माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, विषय अंग्रेजी। विषय अंग्रेजी के सिलेबस में यूनिट 14 में कुछ पोएम्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारा चौथे नंबर का पोएम है अमांडा। क्या है दोस्तों? अमांडा। तो चलिए अमांडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा पोएम क्या कह रहा है। हमारा पोएम जो कह रहा है कि एवरी चाइल्ड फील दैट सी ही इज़ कंट्रोल्ड एंड instructed not to do no on things or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elder, do not allow you to. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक बच्चे को लगता है कि वह नियंत्रित है और उसे कोई काम ना निर्देश करने दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि वह उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, और आप भी महसूस कर सकते हैं यूट्यूब में मैं फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, कि आप भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा है। और राइट यहाँ पे क्या बोला, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ ऐसे काम के बारे में जिन्हें आप करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता, बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ टू डू, आपके माता पिता या बुजुर्ग आपको करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजर्स आर इन फॉर अ सरप्राइज। कह रहा है कि कविता को जोर से पढ़ने के लिए जोड़ें बनाएं, प्रत्येक बारी बारी से छंद पढ़ें, आपको आश्चर्य होने वाला है। मतलब ये पोएम कुछ ऐसा ही है। देख लेते हैं पोएम क्या कह रहा है। वन बाई वन करके सारे पोएम को कंप्लीट कर लेंगे। पहला स्टैंजा हमारा क्या कह रहा है, पहला छंद हमारा क्या कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग्स एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। क्या बोल रहा है कि कह रहा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत कुतरो अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अपने कंधे मत उचकाओ अमांडा, हंच मतलब होता है उचकाना, स्टॉप दैट स्लाउचिंग्स, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ऐसे मत झुको और सीधे बैठो अमांडा। अमांडा को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अपने नाखून मत कुतरो, उछलो उचको नहीं ज़्यादा, कूदो नहीं ज़्यादा, ऐसे नहीं बैठो वैसे नहीं बैठो, है ना। नेक्स्ट क्या बोला, देयर इज़ अ नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरलैंड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। कह रहा है कि there is a languid emerald sea। क्या बोल रहा, वह एक निस्तेज हरा समुद्र है, वह एक निस्तेज हरा समुद्र है, where the sole inhabitant is me, जहाँ एकमात्र निवासी मैं हूँ। और फिर क्या तीसरा लाइन क्या करा, a mermaid drifting blissfully, एक मत्स्यांगना आनंदपूर्वक बहती हुई। ठीक है। तीसरा छंद हमारा क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई वुड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। क्यों, तुम अपने गृह कार्य समाप्त कर ली हो अमांडा, क्या तुम अपना कमरा साफ कर ली हो अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे जूते साफ करने को कहा था अमांडा। ठीक है ना। फिर अब हमारा चौथा क्या बोल रहा है, चौथा लाइन क्या बोला, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पेट सॉफ्ट जस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। है ना। क्या बोल रहा, मैं एक अनाथ लड़का हूँ, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ लड़का हूँ जो गलियों में घूमती हुई, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई ह्यूस्ट बेयर फीट, मैं नरम धूल पर अपने शांत नंगे पैर से पैटर्न बनाती हुई। ठीक है। मुझे लगता है मैंने सॉरी